डियर स्टूडेंट, नीट 2024 रिसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। देखिए n+1 डिविजन्स वर्नियर स्केल के बताया है और n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल बता दिया है। ठीक है, साथ में क्या रिप्रेजेंट किया, इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इज वर्नियर कांस्टेंट। देखिए वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट को कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट। सो दिस इज नथिंग बट लीस्ट काउंट। और हमें पता है ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो रही है, देखो ये n+1 और ये n, देखो हमने इसको जनरली n लिखा था, इसको n-1 लिखा था, तो बात तो वही हो रही है। तो भाई जितने नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर कैलिपर में हो रहे हैं, अगर उससे एक कम मेन स्केल में होंगे तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि ये जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनता है 1 MSD डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। ये आप याद रखो, दिस इज नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। ओके, अब जो दिया हुआ है उसके हिसाब से दोनों में 1 का फर्क है, तो ये वाला चलेगा। ओके, दोनों में 1 का फर्क कैसे होना चाहिए, एक डिवीजन ओके वर्नियर स्केल में ज्यादा होना, देखो यहाँ पे एक ज्यादा है, ओके एक यहाँ पे कम हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए, तो 1 MSD कितना है, दे रखा है यहाँ पे, देखो 1 MSD इज 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर 10 की पावर -3, ओके 10 की पावर -3 डिवाइड बाय n+1, ओके। अब ये जो है n+1, चलो इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन इसी के फॉर्म में। हमको ये चाहिए ओके, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में चाहिए, तो हमको लिखना पड़ेगा इसको ओके 10 की पावर -2 के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 0.01 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई n+1। तो ये हो गया आपका 0.01। इस 0.01 को ओके 0.01 को ओके हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे इसमें लिख दें, तो देखिए ये जो है बन जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा सिंपल करके, ये हो जाता है 10 की पावर -4 डिवाइड बाय n+1। ओके, ये हो जाएगा 10 की पावर -4। तो लेकिन ये जो 10 की पावर -4 है, हम इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। ये 10 की पावर -2 नीचे लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 की पावर, ये 2 हो जाएगा नीचे जाकर, और ये होगा n+1 इंटू, सॉरी ये जो रहेगा ये मीटर में है, तो 10 की पावर -2 मीटर सेंटीमीटर कर दो। सो दिस विल बी द आंसर 1/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 100, सो 1/100 इंटू n+1, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 1/100 इंटू n+1। देखिए सिंपली एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया। हम हमेशा n और n-1 लिखते थे, ये वाले में n+1 और n लिखा है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन जेईई में भी एक दो पूछे हुए, उसको भी हम कवर करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ है 2019 का, चलिए यहाँ पे देखिए 2019 नीट 2019 उड़ीसा का जो एग्जाम हुआ था वो वाला है। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ओके, मेन स्केल 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, ओके 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन, या n डिवीजन 1 सेंटीमीटर में आ रहा है, ऐसे लिखता हूं, चलो n डिवीजन्स है 1 सेंटीमीटर में, n डिवीजन 1 सेंटीमीटर में है। नाउ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ओके कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब देखो ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन आ गई, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और n- डिवीजन ऑफ मेन स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज, तो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यही वाला जो हमने बताया है। सो लीस्ट काउंट हमने यहां लिखा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD डिवाइड बाय ओके नंबर ऑफ डिविजन्स इन
वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल में कितने बता रहा है, n बता रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय n। लेकिन 1 msd कितना होगा, n डिवीजन मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 के लिए कितना होगा, सो 1 के लिए आप लिखेंगे कितना, तो इसको आप वर्कआउट करो तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमको ये चाहिए, ओके, एक डिवीजन के लिए, एक डिवीजन के लिए कितने सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ओके, या 1 msd, इसको लिखेंगे ये आ जाएगा आपका 1 msd, ओके, n के लिए इतना आ जाएगा। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ थोड़ा हम ये करते हैं, ऐसे नहीं, ये ऐसे रहने दो, n डिविजन्स के लिए यहाँ थोड़ा और इलैबोरेट करके लिखता हूँ, n डिविजन्स, तो 1 डिवीजन के लिए कितना होगा, ओके, 1 डिवीजन, तो अगर इसको अननोन x मान लिया तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ओके, तो ये आ जाएगा x इंटू n इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x इंटू n, तो 1 बाई n हो जाएगा, देखो x इंटू n इज इक्वल टू 1, तो x इधर आ जाएगा, n को इधर भेज दो, तो आपको ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर, ओके, एक डिवीजन, ओके, एक डिवीजन में कितने सेंटीमीटर हो गए, 1 बाई n सेंटीमीटर का आएगा, n डिविजन्स में 1 सेंटीमीटर हो रहा, तो एक डिवीजन 1 बाई n सेंटीमीटर का होगा, n डिविजन्स 1 सेंटीमीटर का हो रहा है, तो 1 डिवीजन 1 बाई n जो है सेंटीमीटर का होगा, यही हमने लिखा 1 बाई n सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख दो, ये है 1 msd के लिए, ओके, ये जो है 1 msd का जो है डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया, ये 1 msd के लिए आ गया, तो 1 msd के लिए ये 1 बाई n आया, ऑलरेडी 1 बाई n है, so you will get least count is equal to 1 by n square, 1 by n square, ये हमने MSD के लिए 1 डिवीजन के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन के लिए कितना आएगा, ओके, एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का होगा वो हमने लिखा 1 by n सेंटीमीटर का होता है, तो MSD की जगह 1 by n लिखा, ऑलरेडी नीचे n है, 1 by n sorry 1 by n into n, that will give 1 by n square, okay, that will give 1 by n square, okay, hope you understood, okay, so देखिए दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे में, एक 2024 का है, एक 2019 का है, दोनों भी क्वेश्चन सेम, ओके, कंसेप्ट शुरू में जो है ये जो हम ले रहे हैं लीस्ट काउंट के ऊपर, देखो कई सारे क्वेश्चन जो है लीस्ट काउंट के ऊपर बने हुए हैं, चाहे जेई में हो या फिर नीट में हो। जेई मेंस के जो सिंपल जो है कैलकुलेशन वाले कंसेप्ट क्वेश्चन है वो नीट में पूछे जा सकते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन नीट में ये 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ओके, सो होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू, कॉपी कर लें। डियर स्टूडेंट, जेई 2024 रिसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ओके, अप्रैल 2024, ओके, क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं रिलेटेड टू द वर्नियर कैलिपर, तो सबसे रिसेंट जेई एग्जाम का ये जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, a vernier caliper has 20 divisions on vernier scale which coincide with 90 divisions of main scale. The least count of the instrument is, okay, 0.1 millimeter. One main scale division is. अब देखिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को समझे, 20 divisions of vernier caliper coincide with 90 divisions of main scale. तो देखो यहाँ पे ये 20 और ये 90, मतलब इसको अगर n माने तो ये n-1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD, तो ये जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है ये उसी से रिलेटेड है, तो ये केस में हमने जो है ना लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पढ़ा था, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD डिवाइड बाय नंबर, okay, of division in vernier scale, okay, number of divisions in vernier scale, तो ये फॉर्मूला बनता था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में लीस्ट काउंट पूछने के बजाय 1 MSD पूछा है, लीस्ट काउंट दे दिया है उसने, लीस्ट काउंट दे दिया है, तो अगर यहाँ से हम लिखे 1 MSD इज इक्वल टू ये लीस्ट काउंट इनटू ये n, तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट कितना है, तो 0.1 मिलीमीटर इनटू, अब ये जो है डिवीजन है ये 20, सो आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, सो कितना हो जाएगा, ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 10 से 1 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 मिलीमीटर। सो 1 MSD is equal to 2 millimeter. Okay, 0.1 into 20. 0.1 into 20. So correct option we are having this 2 millimeter. So this will be the option. Correct option. Okay, तो सिंपल सा है, थोड़ा सा चेंज पूछा था, लीस्ट काउंट देकर MSD पूछ लिया था। जनरली क्या होता है, MSD देता है, लीस्ट काउंट पूछता है। ओके, सो ये जो है रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है जेईई जैन 2024, इसी साल का है। ओके, फर्स्ट जो सेशन होता है एग्जाम का, ओके, जैन में, वो वाला जो है सेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, इफ 50 वर्नियर डिविजन्स आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। देखो 50 किसके बोल रहा है, वर्नियर के, 49 किसके बोल रहा है, मेन स्केल के, ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड वन स्मॉलेस्ट रीडिंग of main scale division। देखो 1 MSD दे रखा है 0.5। so the vernier constant of traveling scope, देखो वर्नियर कांस्टेंट, ये दूसरा वर्ड है लीस्ट काउंट के लिए। तो सबसे पहले ये जो वर्नियर कांस्टेंट है, देखो कई सारी जगह में, ओके, कुछ एग्जामिनेशन में वर्नियर कांस्टेंट, ओके, वर्नियर कांस्टेंट ये टर्म यूज किया, वर्नियर कांस्टेंट। तो ये किसे कहते हैं, लीस्ट काउंट को कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट पूछा है सिंपली, फिर से देख लो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो रही है, ये अगर n मान लियो तो ये n-1 हो रहा है, तो जो हम कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वही हो रही है। तो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बनता है, LC, 1 LC इज इक्वल टू 1 MSD, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। सो ये है, ओके, n की वैल्यू यहाँ 50 आ जाएगी, कितनी है n की वैल्यू 50 है, तो यहाँ रख दो। 1 MSD कितना है, देखो MSD कितना है, मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm। तो MSD 1 MSD की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 mm। तो आप यहाँ पे लिख दो 0.5 mm डिवाइड बाय ये n की वैल्यू आ रही है 50, ओके, 50। अब थोड़ा सा इसको ठीक से वर्कआउट कर लो। ये इसको अगर हमने लिख दिया 0.5 इंटू 10 की पावर ये -3 mm में, आंसर देखेंगे मिलीमीटर में भी सेंटीमीटर भी। और इसको अगर हमने, अच्छा इसको ऐसे कर ले, 5 इंटू 10 की पावर, ओके, -4 कर दे 0.5 को, ऐसे लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाय इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 1, 5 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 की पावर -5, ये ऊपर 1 प्लस में 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.01, ओके, इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। सो 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, ये जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 0.01 मिलीमीटर ये डी ऑप्शन है, ओके। 10 की पावर -5 मीटर है, तो इसको आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो मिलीमीटर वाला जो ऑप्शन है वो आ रहा है, ओके। सो देखिए दो जो है जेई के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, किसके लिए देखे हैं, तो ये जो है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, जिसमें सिंपली लीस्ट काउंट और जो मेन स्केल डिवीजन है इसको मिलाकर क्वेश्चन है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी समझे कि ये n-1, यहाँ पर भी n और n-1, इस तरह की जो है ये कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। याद रखें यहाँ पे नीचे क्या आता है लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में, नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। सो दोनों लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए कॉपी कर लो, थैंक यू। Dear student, JEE April 2024 recent examination JEE का क्वेश्चन है ये। 1 main scale division of vernier caliper is equal to m units, okay। main scale division, okay, एक जो main scale division वो m units बता रहा है। if nth division of main scale is coincide with n plus 1th division of vernier scale, the least count of the vernier caliper is। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चंस मतलब इससे रिलेटेड थे उसमें
n और n-1 वाला कंसेप्ट था। n डिवीजन्स वर्नियर कैलिपर के डिवीजन, सॉरी वर्नियर स्केल के डिवीजन में, और n-1 ओके मेन स्केल के डिवीजन में। एक्चुअली दोनों में एक का फर्क होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन एक ज्यादा होता है, बस वो ध्यान में रखें, उस कंसेप्ट को याद रखें। देखो यहां पर उसने बोला है ओके nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, nth डिवीजन s+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन एक ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सेम कंसेप्ट है। तो अगर इस वाले कंसेप्ट में हम देखें तो लीस्ट काउंट हमने पढ़ा है, 1 लीस्ट काउंट इज इक्वल टू दैट इज 1 MSD डिवाइड बाय ओके n+1। यहां ध्यान देना है ये डिविजन्स वर्नियर स्केल के आएंगे, ओके n+1 ये यहां पे क्या आएंगे वर्नियर स्केल के, वर्नियर स्केल के डिवीजन n है तो n लिखेंगे, अगर n+1 है तो n+1 लिखेंगे। ओके ये थोड़ा सा चेंज करके जेईई में क्वेश्चन पूछा है, पहले पूछा जाता था n और n-1 को लेकर, लेकिन अब क्या किया उसने n+1 वर्नियर स्केल के डिवीजन और n डिवीजन जो है मेन स्केल के, तो कंसेप्ट एक ही हो रहा है क्योंकि एक डिवीजन बढ़ गया है। तो यहाँ नीचे हमको लिखना चाहिए वर्नियर स्केल के डिवीजन, तो वो कितने हैं n+1 वर्नियर स्केल के n+1 है, तो 1 MSD डिवाइड बाय n+1 दैट विल बी द लीस्ट काउंट। तो 1 MSD कितना है, देखो यहाँ पे एक ओके MSD में 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स, तो ये लगा दिया हमने स्मॉल m डिवाइड बाय n+1। So this is the correct answer, m divided by n+1, so B option is the correct one। तो ये जो B option है वो करेक्ट है। अब देखिए इसी जैसा और एक क्वेश्चन यहाँ पे जेईई 2024, ये भी रिसेंट एग्जाम का है, 24 का ही, Feb 2024 का है। इसमें क्या दिया है देखें, 10 divisions और मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इस कोइंसाइड विद 11 डिवीजन और वर्नियर स्केल। देखो 11 डिवीजन और वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन और मेन स्केल, फिर से देखिए एक डिवीजन वर्नियर स्केल पे ज्यादा है, इसका मतलब कॉमन वाली कॉन्फ़िगरेशन ही है, कॉमन वाली कॉन्फ़िगरेशन ही है, एक बढ़ के अगर रह रहा है ओके, अगर वर्नियर स्केल में एक बढ़ के डिवीजन आ रहा है तो ये कॉमन वाली कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, और इसमें जो लीस्ट काउंट होता है 1 लीस्ट काउंट that is equal to 1 MSD, okay 1 MSD main scale division divided by number of division in vernier scale। तो वर्नियर स्केल में कितने हैं, ये 11 है, तो 1 MSD कितने की, आगे बढ़ते हैं, each division on main scale is 5 यूनिट, MSD 5 यूनिट की है, ओके तो ये हमने अगर रख दिया दिस इज 5 डिवाइड बाय 11, 5 डिवाइड बाय 11 द लीस्ट काउंट, तो डायरेक्टली वही तो कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट हो जाता है 5 डिवाइड बाय 11। सो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सो 5 डिवाइड बाय 11 दिस विल बी द आंसर, ओके डी ऑप्शन। सो देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे कंसेप्ट पर, एक क्वेश्चन अप्रैल 2024 का है और एक क्वेश्चन आपका फेब 2024 का है। देखो यहां से ये सॉल्यूशन है, ओके यहां से हमें ये सॉल्यूशन एक ही लाइन में आ गया यहां तक, ठीक है, क्लियर है सबको, दोनों क्वेश्चन क्लियर है, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए कॉपी कर लें, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जेईई ओके का क्वेश्चन है यहां पर एक, ओके 2021, ओके जेईई का ये 2021 का क्वेश्चन है। चलिए एग्जैक्टली देख लेते हैं कि कब का है ये पूछा हुआ, ओके यस मार्च 2021, मार्च ओके मार्च 2021, ओके मार्च 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, वर्नियर स्केल used for measurement has a positive zero error of 0.2 मिलीमीटर। देखो पॉजिटिव जीरो एरर बता दिया है, कितना है 0.2 मिलीमीटर। इफ while taking a measurement it was noted zero on the vernier scale lies between 8.5 centimeter and 8.6 centimeter and vernier coincide is 6, then correct value of the measurement is। अब देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन में आपको रीडिंग कैसे लेते हैं, ओके और आपको ट्रू वैल्यू भी बताना है।
हमको पता है कि ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, सो वी नो दैट ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस, ओके, मेजर्ड वैल्यू माइनस, ओके, एरर, जो भी एरर होगा वो आपको लेना है, ओके, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। रीडिंग कैसे लेते हैं, तो देखिए रीडिंग ये जो रहेगा, जो मेन स्केल है, देखो 8.5 और 8.6 के बीच से, ओके, वर्नियर स्केल शुरू हो रही है, तो ये 8.5 हम कंसीडर करेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू आती है मेन स्केल रीडिंग, ओके, प्लस n इंटू LC, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई है। n क्या है, ये जो कोइंसिडेंस हो रहा है वर्नियर स्केल का, ओके, वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ जहां पे परफेक्टली कोइंसाइड हो रहा है या मैच कर रहा है, ओके, तो वो वाला जो है आपको डिवीजन, तो वो यहाँ पे 6 दे रखा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अलग से एरर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में एरर दे चुका है और क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये पॉजिटिव एरर है, ये एरर कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम जो रीडिंग लेते हैं, ओके, रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग दे रखा उसने, ये जो 8.5 और 8.6 के बीच से शुरू हो रही है वर्नियर स्केल, तो 8.6 वैल्यू नहीं है, 8.5 से थोड़ा बढ़ के हो सकती है इसका मतलब, तो हम मेन स्केल की रीडिंग क्या ले लेंगे, ये 8.5 ले लेंगे। और उसके बाद n टाइम्स ऑफ LC, ये होती है रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब इसमें एरर है बोल के उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस एरर, तो यहाँ पे ये माइनस जो भी एरर दे रखा है वो हम ले लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लिख के वर्कआउट कर लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखा है, तो यहाँ पे हमने लिखे ट्रू वैल्यू, ओके, ट्रू वैल्यू, तो ये क्या होगी 8.5 सेंटीमीटर में, 8.5 माइनस, सॉरी ये तो होगी मेन स्केल रीडिंग, प्लस यहाँ पे लिखा है प्लस n कितना है तो 6 है, और लीस्ट काउंट कितना है तो 0.01, ये है 0.01, इसमें माइनस एरर है, माइनस एरर है। चलिए हम चेक करते हैं पूरा विजिबल है या नहीं है, ओके, आपको यस, ओके, आ रहा है पूरा, नो इशू। सो ये जो एरर है, ओके, ये एरर मैंने लिखा है, तो एरर की वैल्यू लिख देंगे हम, ओके, एरर पॉजिटिव है, एज इट इज साइन लिखे, तो ये आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर, तो ये वाला पोर्शन सेंटीमीटर में, ये वाला हिस्सा, तो दोनों एक जैसा लिखो, तो ये लिख दिया हमने 8.5 इंटू 0. सॉरी ये प्लस, ओके, क्या लिखेंगे 8.5 प्लस 6 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.06, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में, प्लस, ओके, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 0.2 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में लिखना है 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। अब वर्कआउट कर लो तो ये हो जाएगा 8.5, ओके, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.56 माइनस 0.02, अब ये सेंटीमीटर में आ गया। अब वर्कआउट कर लो, सो 8.54 सेंटीमीटर, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू, या जो करेक्टेड वैल्यू बोला, करेक्ट वैल्यू, ओके, ये करेक्ट वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये बी ऑप्शन आ रहा है 8.54, 8.54, ओके। चलिए फास्ट हम एक बार देख लेंगे। देखिए ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। मेजर्ड वैल्यू मतलब हम जो है रीडिंग ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू LC। तो मेन स्केल रीडिंग दे चुका है हमने, ओके, 8.5, ठीक है, वो ले लेंगे, उसके और 8.6 के बीच में वर्नियर स्केल शुरू हो रहा, इसका मतलब इससे तो कम रहने वाली वैल्यू, तो 8.5 मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद ये जो n इंटू LC है, n वो वर्नियर स्केल का डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है, तो वो लिख दिया हमने 6, LC लिस्ट काउंट दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, माइनस एरर 0.2, ओके, पॉजिटिव एरर इज 0.2 मिलीमीटर। वर्कआउट करेंगे तो आपको ये आ गई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू,
इसको बोलेंगे हम करेक्ट वैल्यू। सो दैट इज इक्वल टू 8.54 सेंटीमीटर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जेई जून 2022 का क्वेश्चन है। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कांस्टेंट मींस लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, सो दैट इज गिवन एज 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। एंड इट हैज जीरो एरर -0.05, यहां इंडिकेट कर दिया कि भी नेगेटिव जीरो एरर है। व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ sphere, the main scale reading is 1.7 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की रीडिंग भी बता दिया है। एंड कोइंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल, वर्नियर डिवीजन इज 5। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी, आपको जो है 10⁻², इसमें आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली जो ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू बोले आप, या इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू क्या होगी भाई, ये डिवाइस में एरर है तो ये जो भी मेजर करेगा उसमें से एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। ओके, माइनस एरर हम ऐसे लिखेंगे। तो एरर दे चुका है उसमें, मेजर्ड वैल्यू कैसे लेते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू जो होती है ओके मेन स्केल रीडिंग मतलब इनटू n टाइम्स ऑफ एलसी माइनस ये एरर, पूरा लिख दिया हमने ऐसे। तो मेन स्केल रीडिंग जो मेजर्ड वैल्यू होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू एलसी। तो n क्या है, ये वर्नियर डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, वो आपको दिया हुआ रहता है, डायरेक्टली यहां दे रखा है 5। ओके, और आप जो है ये लीस्ट काउंट ये भी दे रखा है, मिलीमीटर में है। अगर सब आंसर सेंटीमीटर में तो आप उसको सेंटीमीटर में लिखें। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मेजर्ड वैल्यू माइनस ये एरर। तो अब यहाँ पे हम वर्कआउट करें, चलो यहाँ पे करते हैं। सो दिस ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, सो देखिए मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे आ गया 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 ये सेंटीमीटर प्लस n कितना है तो 5 है, तो ये 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर में लिख दे आप ये भी। तो ये सारी वैल्यू आ जाती है आपको ये 1.7। ओके, ये सारा सेंटीमीटर में आ गया। ओके, हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये जो लीस्ट काउंट है यहीं पे लिखेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 0.1 मिलीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके, 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ ओके इस क्वेश्चन में एरर डायरेक्टली दे दिया। अगर एरर नहीं दिया होता तो हम ये जो रीडिंग लेते हैं ना, ये वाला इसी से करेंगे, और इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। मेन स्केल रीडिंग क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे। ये 0 ले लेंगे तो बस इतना ही टर्म बच जाता है n इंटू एलसी। आप देख ले कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरर आ जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है एरर भी कैलकुलेट करने में, तो यहाँ पे एरर दे चुका है, जेई का क्वेश्चन है लेकिन इसमें साथ में ये दे चुका है कि एरर की जो है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वैल्यू दे रखा है। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे ये तो हो गया मेजर्ड वैल्यू। ओके, और ये n टाइम एलसी, सॉरी ये मेजर्ड वैल्यू पूरा होगा, मेन स्केल रीडिंग और ये n टाइम एलसी, ये दोनों मिलके क्या बन रही है, मेजर्ड वैल्यू बन रही है माइनस एरर। अब यहाँ पे माइनस, अब मैं एरर लिखता हूं तो एरर कितना है, -0.05। देखो जो साइन है वो साइन वैसे ही रखना है। ओके, साइन चेंज नहीं करना है। पॉजिटिव एरर पॉजिटिव साइन रखे, नेगेटिव एरर नेगेटिव साइन रखे, विद साइन लिखना है आपको। ये माइनस फॉर्मूले का है, इसको एज इट इज रखना है। सो व्हाट यू विल गेट, ओके 0.0, ये भी सेंटीमीटर में है तो ये सारा सेंटीमीटर में आप वर्कआउट कर लो। ये हो गया 1.7 प्लस ये हो जाता 0.05 और ये हो जाएगा प्लस
ये वाला टर्म ये भी हो जाएगा 0.05, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ओके 1.7 प्लस 0.05 प्लस 0.05, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1.7 प्लस 0.1 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम 1.8 सेंटीमीटर। तो ये जो है करेक्ट वैल्यू है, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। ओके, करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही? 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये पूछा है उसने कि आपको 10⁻² सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना है, 10⁻² सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखना है। तो अब अगर हमने लिखा है ये 1.8 को 18 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, या हम लिखेंगे 180 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 180 सो 180 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये जो है करेक्ट वैल्यू, आप देखिए करेक्ट वैल्यू। ओके, चलिए चेक कर लें। मेजर्ड वैल्यू माइनस जो है एरर, ये जो है करेक्ट वैल्यू का फॉर्मूला है। मेजर्ड वैल्यू मेन स्केल रीडिंग, ये एमएसआर क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ एलसी, n वर्नियर स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट। आप इसको वर्कआउट करें माइनस एरर करें, आप ये चेक करें, कॉपी करें। चलिए फास्ट इसको ओके कॉपी कर लें आप। ओके, सो चलिए क्लियर है, कैलकुलेशन आप चेक कर ले। आंसर विल बी 180 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। आपको यहाँ आंसर ये 180 चाहिए, दिस इज द आंसर यू आर हैविंग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 180 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देखिए ये क्वेश्चन जो है नेगेटिव जीरो एरर को लेकर था। ठीक है, थैंक यू।